प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 16। हमारे गौरव 3। डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे। उनकी बचपन से ही गणित विषय और विज्ञान विषय में विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की है। ये देखिए डॉक्टर विक्रम भाई का चित्र, डॉक्टर विक्रम साराभाई, तथा इनके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास भी किए गए हैं। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया है। उनके प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वे न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, बल्कि उनकी रुचि कला और शिक्षा के विषय में एवं समाज में भी अधिक रुचि थी। अब है प्रश्न 1। तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा परिवार और देश गौरवान्वित हो? गौरवान्वित हो यानी कि अच्छा हो। तो मैं पढ़ लिख कर बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहूंगा और देश की सेवा करूंगा, जिससे मेरा परिवार और देश गौरवान्वित हो सके। और मेरी रुचि किस विषय में है? विज्ञान विषय में अधिक रुचि है। अब तीसरा प्रश्न है कि ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? तो ऊर्जा का उपयोग हम बिजली में, मशीनों में, वाहनों में, खाना बनाने में आदि में करते हैं। अब आगे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब भाभा साहब के बारे में अध्ययन करते हैं। बालक होमी जहांगीर भाभा को नींद बहुत कम आती थी और उनके माता पिता परेशान रहते थे। चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में तो किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रवाह उनके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब होता है बहुत बारीकी से सोचने वाला। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा साहब के माता पिता ने उनका ध्यान विज्ञान और आकर्षित किया। उनकी रुचि भौतिक शास्त्र अध्ययन में थी, किंतु होमी जहांगीर भाभा के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियरिंग करे। इसलिए आपने उच्च शिक्षा हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरणों के बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कण मेसोन की खोज की और वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निर्देशक बने या रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर अधिक बल दिया या अधिक जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने अप्सरा, साइरस और जेरेलिना नाम की 3 परमाणु रिएक्टर की स्थापना भी की। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने अणुशक्ति के शांतिपूर्वक उपयोग पर बल दिया। उनके सम्मान में ट्राम्बे का नाम
भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया। अब है सोचिए और बताइए कि हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर अधिक बल क्यों देना चाहिए। अब स्वदेशी साधनों के उपयोग से क्या होता है कि देश का धन देश में ही रहता है, इसीलिए हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर बल देना चाहिए। अब देखिए ये जो चित्र है ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब का चित्र है। देशवासियों को इसका रोजगार भी मिलता रहे और हमारा देश है जो आत्मनिर्भर बने, इसलिए हमें जो अपने स्वदेशी साधनों पर बल देना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या दूसरा कि अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के से क्या तात्पर्य है। तो अणु शक्ति के शांतिपूर्वक उपयोग से यह आशय है कि उसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में बिजली बनाने में किया जाए, न कि परमाणु बम बनाने में। प्रश्न संख्या तीसरा, अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय, संस्था, मार्ग आदि के नाम पर उनके नाम पर रखे जाते हैं। उनके आसपास ऐसे दो उदाहरण ढूंढिए और बताइए कि कौन थे और उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए। तो जैसे हमारे आसपास डॉक्टर अंबेडकर जी मार्ग है, भाभा आणविक शोध केंद्र है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान को बनाया था, और डॉक्टर साहब होमी जहांगीर भाभा साहब वैज्ञानिक थे जिन्होंने देश को परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया आदि। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीजाबाई। अब जीजाबाई के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि शिवाजी का नाम आप सभी जानते हैं और जीजाबाई शिवाजी की माताजी थी। तो उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का सारा श्रेय शिवाजी की माताजी जीजाबाई को है। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली और तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। शिवाजी के जन्म के समय वे सिवनेर किले में रहती थी और उनकी संतान वीर एवं स्वाभिमानी हो इसकी मंगल कामना भी करती थी। और जीजाबाई अपने पुत्र को तेजस्वी गुणवान बनाने के लिए रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह भी बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपने माताजी से ही प्राप्त हुई थी। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है, जिन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षार्थ बड़े से बड़े खतरे और चुनौती को का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। और विपत्ति के समय, विपत्ति का मतलब होता है कोई कष्ट या तकलीफ, विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण। त्रुटिहीन का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई गलती न हो, तो त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई से ही सीखा था। ये देखिए, ये शिवाजी का चित्र और उसकी माता जीजाबाई का चित्र है। ये सिवनेर का किला है। अब है सोचिए और बताइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे आपके घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं। यदि किसी ने घर पर महापुरुष या वैज्ञानिक की कहानी सुनाई है तो अपनी कक्षा में आप सभी को
सुना सकते हैं। तो हमारे घरों में हमें हमारे दादी जी और दादाजी है, ताऊ जी है, ताई जी है आदि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी, वीर शिवाजी की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी आदि कहानी जीवनी हमें सुनाते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उसकी माताजी थी। आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन है और अगर है कोई तो वह क्यों है, उसके बारे में बताएं। तो मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी जी है, क्योंकि उन्होंने बिना हिंसा के अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया था। अगला प्रश्न है, जैसे आप बड़ा होकर या बड़ी होकर क्या बनना पसंद करोगे या क्या बनना चाहोगे? तो कोई डॉक्टर साहब बनेगा, कोई वकील साहब बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उसके बारे में आपस में चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न है कि इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा। जैसे आप जो बड़े होकर जो बनोगे उसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा। तो इसके लिए हमें विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य करना होगा, यानी कि पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। और इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, तो पूरा जांच पड़ताल शोध करना होगा। प्रश्न संख्या 5वां, जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया, आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए एक सप्ताह का टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल भी योजना का एक रूप होता है। जैसे हम पढ़ाई के लिए एक सप्ताह तक प्रतिदिन का टाइम टेबल हमने निम्नानुसार बनाया। जैसे सुबह 5 बजे से लगाकर रात को 10 बजे तक हम पूरे दिन की गतिविधि उसके अंदर लिख सकते हैं, जिसके आधार पर हम कार्य करेंगे। अब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। प्रतिभावान का मतलब होता है होशियार बालक, जो पढ़ाई में कार्य में होशियार हो। तो प्रतिभावान बालक थे। उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था, परंतु कालांतर से महार जाति के नाम से जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। संघर्ष का मतलब है बहुत ही मेहनत उन्होंने की है, परिश्रम बहुत अधिक किया है। एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार से जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ा। इसलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्व करके आगे की पढ़ाई हेतु वे बम्बई गए थे, और वहां कमरा इतना छोटा था कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दीपक की रोशनी में पढ़ाई की है और वह आगे बढ़े। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने के लिए गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया और आजादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ है। अब आगे हैं, सोचिए और बताइए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें अन्याय और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शिक्षा मिलती है। क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? जी नहीं,
हमें अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। क्या आपके प्रति हो रहे अन्याय और विरोध का आप किस प्रकार से विरोध करेंगे? तो हम हमारे प्रति हो रहे अन्याय और विरोध अहिंसा से करेंगे, कानून का सहारा लेकर करेंगे। अब कुछ चीजें हैं, जैसे पता कीजिए कि आपके विद्यालय या आपके गांव में कहीं पुस्तकालय है, या आपके विद्यालय में जो पुस्तकालय है वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की पुस्तक लीजिए और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को अपने दोस्तों में बताइए और अपने मित्रों में बताते हुए अपनी कॉपी में भी लिखिए। जैसे दलित वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए थे, उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ में वहां के चोपदार तालाब से दलितों के पानी भरने के अधिकार हेतु जल सत्याग्रह चलाया और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने नेतृत्व में दलित वर्ग का यह सबसे प्रथम और सशक्त सामूहिक आंदोलन था। अब हम पढ़ेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनके बारे में एनी बेसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने हुए खड़े हैं। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी और वे जन्मजात से कवि थे और उनका कवि नाम था मकरंद। मैं उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी यह जो योजना बताई थी और उन्होंने मकर संक्रांति के पावन अवसर या पावन दिन पर बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान में प्राप्त कर ली थी जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है। फिर क्या था, मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना आरंभ कर दिया और वे जहां भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते और पंडित मदन मोहन मालवीय जी वहां उनको अपार धनराशि मिलती थी और धीरे धीरे उनकी झोली में, यानी जो उन्होंने दान मांगना इकट्ठा किया था, उनकी झोली भरनी आरंभ हो गई। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम के पास भी गए थे और वहां से उदारता पूर्वक दान भी प्राप्त किया था। सारे देश का दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठे किए। गांधी जी ने कहा था कि मांगने की कला तो कोई मेरे बड़े भाई मालवीय जी से सीखे। वे उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले पुरुष थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा हम गुलाम ही रहेंगे। यदि उनको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो हमें अतिशयोक्ति न होगी। कहने का मतलब है कि राष्ट्र का शिक्षक हम किसे कहेंगे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहेंगे। अब पता कीजिए और बताइए कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात में लगे हुए हैं और धन इकट्ठा करते हैं और धन संग्रह करते हैं। हमारे गांव में, जैसे आपके गांव में जो भी हो, जैसे कि रामदास जी है या सरपंच जी है या कोई दानदाता है, किसी का भी आप अपने जो
सार्वजनिक क्षेत्रों में दान देते हैं उनका नाम ले सकते हो। तो सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते हैं और धन संग्रह करते हैं और लोगों की भलाई करते हैं। मालवीय जी के कार्य में किस किसने सहयोग किया था? तो मालवीय जी के कार्य में एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बनारस के तत्कालीन राजा, हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम तथा देश के अन्य बहुत से लोगों ने भी सहयोग किया था। अब तीसरा प्रश्न है कि क्या आपके विद्यालय में कोई विकास समिति बनी है? अगर बनी है तो इसमें कौन-कौन से लोग दान करते हैं? तो हमारे विद्यालय में विकास समिति बनी हुई है और इसमें हमारे समाज के लोग, अमीर लोग, कारोबारी लोग, सरपंच आदि लोग क्या करते हैं? दान दिया करते हैं। अब आगे हैं कि आपके विद्यालय में विकास समिति जो बनी है वो क्या-क्या कार्य करवाती है? तो हमारे विद्यालय में जो विकास समिति बनी हुई है वो क्या करती है? भवन का निर्माण, जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वह भवन अच्छा बने उसके निर्माण हेतु राशि इकट्ठा करते हैं, दान देते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते समय कोई शुल्क नहीं लेते हैं, उनका शुल्क माफ भी करते हैं और निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था करते हैं, निःशुल्क पुस्तकें की भी व्यवस्था करते हैं। जैसे विद्यालय में कोई अल्पाहार दिया जा रहा है तो उसका पैसा नहीं लेंगे, विद्यालय में पुस्तकें दी जा रही हैं उसका पैसा नहीं लेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फीस लगती है वह फीस उसकी माफ करेंगे, विद्यालय में कोई कपड़ा दिया जाता है, ड्रेस विद्यालय गणवेश दी जाती है तो उसके भी पैसे नहीं लेते हैं, आदि बांटने जैसा कार्य समिति करती है। अब हमने इस पाठ में क्या-क्या सीखा है उसके बारे में कुछ पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपकरण भेजे थे और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा साहब ने परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया था। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा साहब ने परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। और हमने क्या सीखा कि जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया था। और अब इस पाठ के जाना समझा अब बताइए कि कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसका नाम बताइए और वह विद्यालय कहाँ स्थित है उसके बारे में बताइए। तो मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वह वाराणसी में स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीसरा प्रश्न है शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।